25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अच्छा वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं यानी यहाँ पे राउल्ट्स लॉ की बात करेगा तो 24 mmHg। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात कर रहा है यानी यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर की बात कर रहा है यानी यहाँ पे P0A की बात कर रहा है। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब 5% एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से हमारे पास 5 ग्राम है, इसका मतलब इसका ये मास दे रखा हुआ है, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे यूरिया डाल दिया है, इसका मतलब यूरिया हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब उसके वेपर प्रेशर ही नहीं बनेंगे। भाई जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो काहे का वेपर प्रेशर, जब उसका वेपर प्रेशर ही नहीं है तो इसका मतलब Pb भी नहीं रहेगा, Xb भी नहीं रहेगा। इसका मतलब जो हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ रहेगा वो रहेगा P0A XA के बराबर रहेगा। और थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ बता देता हूँ, शायद तुम लोग लग रहा भूल गए हो। यहाँ पे आओ, देखो राउल्ट्स लॉ, अगर 2 वोलेटाइल लिक्विड लेंगे तो P0A XA P0B XB, यानी इसका मतलब दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो A और B, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ठीक है। अब यहाँ पे XA क्या है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और ये हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर यही चीज ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाता है तो इसका वेपर प्रेशर ही नहीं बचता, तो उसके काहे के मोल फ्रैक्शन, काहे के वेपर प्रेशर, जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर ए के निकाल रहे हैं, अगर बी के निकाल रहे होते तो ऊपर बी रखते हैं, ठीक है, ए नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक और मोल फ्रैक्शन का ये भी फॉर्मूला, अगर हम लोग ने एक्स ए निकाल लिया तो एक्स बी हम लोग को इस तरह निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ उसको 1 से माइनस कर देंगे, हमारे पास एक्स बी आ जाएगा। सभी को अच्छे समझ आए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 2 सॉल्यूशंस हैं जिसमें सॉल्वेंट ए वोलेटाइल है और सॉल्यूट बी नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं ना वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो वो कैसे कम होगा, अगर हम लोग ने ऊपर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे ना, तो बस वही चीज़ है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर, तो वही लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वही सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे आ जाता है। यहाँ पे क्या है, तो टोटल वेपर प्रेशर है जो हमारा पी ए है प्लस पी बी, तो भाई 0 हो गया, तो इसीलिए पी ए हमारे पास क्या है, P0A XA, P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब सभी को अच्छे समझ, P0A हम लोग को दे रखा हुआ है, अभी हम लोग को ऊपर दे रखा हुआ था। XA कैसे निकालेंगे, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए, यूरिया के भी चाहिए, वाटर के भी चाहिए। यूरिया यानी हमारे पास दे रखा है 5, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, यानी 5/60 रखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे आ गए। वाटर का इन लोग ने हमको दे रखा हुआ है कुछ, चलो देख लेते हैं एक मिनट। वाटर यहाँ से हम लोग को, अच्छा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हम लोग कितना दे रखा है, 25 mmHg, हमको इतनी बात दे रखी। और यहाँ पे, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हाँ, तो भाई हमारे पास सॉल्यूट कितना है, यूरिया, अगर इतना है तो 100 अगर ग्राम हमने लिया था उसमें से 5 ग्राम हमारे पास क्या है, यूरिया है, तो बचा हुआ हमारे पास कितना होगा, 95 कौन होगा, सॉल्वेंट यानी वाटर होगा। तो ए हमारे पास सॉल्वेंट, बी हमारे पास सॉल्यूट, हमेशा मान के चलना बी ही सॉल्यूट मिलेगा। तो उसके मॉलिक्यूलर मास H2O यानी 16 प्लस 2 वो कितना हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ पे 18 रखा हम लोग ने, यहाँ पे इसका 60 दे रखा है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ने निकाल लिए, ऊपर सॉल्वेंट का यानी ए का, तो ए का ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आया। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास, P0A हम लोग को दे रखा हुआ है, ये देखो P0 दे रखा हुआ है 24, इसको सॉल्व किया तो 23.63 mmHg हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपली आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने की जरूरत थी।